Replacement of thyroid hormone. As we know, in hypothyroidism there is deficiency of thyroid hormone, so we have to replace it. जैसा कि हमें पता है थायराइड ग्लैंड दो टाइप के हार्मोन को रिलीज करता है। पहला है T3 जिसे हम ट्राई आइडोथायरोनिन भी कहते हैं और दूसरा है T4 जिसे हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं। सो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म जो हमारा फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है वो है लियोथायरॉक्सिन। लियोथायरॉक्सिन एक सिंथेटिक थायराइड हार्मोन है जिसे यूज किया जाता है थायरॉक्सिन की रिप्लेसमेंट के लिए। इसे हम T3 हार्मोन के रिप्लेसमेंट के लिए नहीं लेते हैं, उसके लिए एक अलग ड्रग है, वो है लियोथायरोनिन। बट लियोथायरोनिन जनरली यूज नहीं किया जाता एक्सेप्ट इन सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस लाइक पेशेंट्स विद मिक्स्ड हीमाटोमा। ये हाइपोथायरॉयडिज्म की एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है जिसमें की जान भी जा सकती है, ये बहुत ही फेटल होता है। T3 के रिप्लेसमेंट में लियोथायरोनिन का यूज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसकी बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन रहती है। T3 और T4 में मोस्ट एक्टिव फॉर्म में T3 रहता है, इसलिए टिश्यूज में T4 लगातार जो है T3 में कन्वर्ट होता रहता है। सो कमिंग बैक टू मेडिकेशन, अगर पेशेंट यंग है, हेल्दी है, जिसमें TSH का लेवल एलिवेटेड है, T4 लो है, तो उसमें हम फुल डोज ऑफ लिवोथायरॉक्सिन दे सकते हैं। तो थायरॉक्सिन का डोज क्या होता है? डोज है इसका 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट पर ओरली वंस डेली। दिन में सिर्फ एक बार खाना है, वो भी एम्प्टी स्टमक। Ask the patient to come after 4 to 8 weeks for follow-up and then we have to check his or her TSH level. अगर TSH का लेवल फिर भी एलिवेटेड रहा, इसका मतलब ये है कि जो डोज हमने दिया था उसे वो उसके लिए इनसफिशिएंट था, तो उसके TSH के लेवल के अकॉर्डिंग हमें उसकी मेडिकेशन की जो डोज है उसे टाइट्रेट करना होगा। Now ask the patient to come after 4 to 8 months for follow-up. उसके बाद हम फिर से उसका TSH लेवल चेक करेंगे कि एलिवेटेड है कि नॉर्मल रेंज में आ चुका है। इफ पेशेंट का TSH नॉर्मल लेवल में है यानी कि 0.5 से 5 ml इंटरनेशनल यूनिट की रेंज में है, तो हम पेशेंट को ये बोलेंगे कि वो एनुअली फॉलोअप के लिए आए। और अगर थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल रेंज में नहीं है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है मेडिकेशंस अच्छे से नहीं ले रहा होता है। हो सकता है कि वो अदर मेडिकेशंस के साथ ही थायराइड की मेडिसिन ले रहा हो। इससे क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव सिंथेटिक ड्रग, तो इसकी अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाती है। सो हमें एक्चुअल कॉज जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर चेंजिंग द डोज ऑफ द मेडिसिन कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्यों नॉर्मल रेंज में TSH नहीं आ पा रहा है। तो इन सब की चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री में लेनी बहुत ज़रूरी है। नाउ इफ देयर इज एनी प्रेग्नेंट वुमेन जिसे पहले से हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसमें हमें सिग्निफिकेंटली थायरॉक्सिन का लेवल जो है डोज में उसे इंक्रीज करना है because levothyroxine is very important for the brain development of the fetus. Otherwise, the brain development will not take place and the child